पश्चिम बंगाल में हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है और आखिर चुनाव के बाद शुरू हुआ हिंसा का सिलसिला अब तक क्यों नहीं रुका? क्यों लगातार आगजनी, तोड़फोड़, मारपीट और हंगामा करने की तस्वीरें बंगाल से सामने आ रही है? ये हालात तब हैं जब बंगाल में सीएपीएफ की 700 कंपनियां तैनात है, सेंट्रल फोर्सेस की मौजूदगी है और बावजूद इसके बंगाल में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही। रुको ना सरीन का अबू कहाँ लेके गए सरीन को? पश्चिम बंगाल में जनता का जनादेश सामने आने के बाद से हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। कहीं हिंसा की चिंगारी भड़क रही है तो कहीं तोड़फोड़ जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो कहीं गुंडागर्दी देखने को मिल रही है, तो कहीं बम गोले चल रहे हैं। रुको ना सरीन का अबू कहाँ लेके गए सरीन को? कहाँ लेके गए सरीन को? ये चुनाव परिणाम आने के बाद की तस्वीरें हैं, जहां हंगामा, मारपीट, गुंडागर्दी खुलेआम देखने को मिल रही है। जिस कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने सत्ता हासिल की है, बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद की ये तस्वीरें डराती है। सवाल है कि बंगाल में बवाल क्यों जारी है? पश्चिम बंगाल के हावड़ा से एक और ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां सरेआम गुंडागर्दी और बमबारी करके लोगों को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। आरोप है कि टीएमसी के पूर्व पार्षद शमीम अहमद उर्फ बाले के पति ने जमकर उत्पात मचाया। एक के बाद एक बम फटने से दहशत मच जाती है। लोगों के बीच अफरा तफरी देखने को मिलती है। लोग डर के मारे दरवाजा खिड़की बंद करने की बात करते सुनाई दे रहे हैं। गोली चल रहा बाबू। आरोप है कि टीएमसी के पूर्व पार्षद के पति शमीम अहमद ने गोलीबारी और बमबारी करके दहशत मचाई, जिस पर शिवपुर थाने में लूटपाट और मारपीट का केस दर्ज है। रामनवमी जुलूस पर हमला करने और ईंट पत्थर चलाने का आरोप है। शमीम अहमद पर एनआईए में भी केस दर्ज है। इतना ही नहीं, शिवपुर ट्रॉम डिपो इलाके में शमीम अहमद की एंट्री पर बैन है, लेकिन चुनाव से पहले वो वहां पहुंच गया। जहां बीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं पर हमला किया। इस दौरान उसने कई बम फेंके, करीब 7 राउंड फायरिंग की, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल बमबारी और गोलीबारी की सूचना मिलते पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। रुको ना सरीन का अबू कहाँ लेके गए सरीन को? कहाँ लेके गए सरीन को? जबकि उत्तर 24 परगना में चुनाव के बाद हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो दूसरी तरफ पानीहाटी विधानसभा में 4 बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बम मार दिए। इस हमले में बीजेपी के 5 कार्यकर्ता बुरी तरह से घायल हो गए, जिनको आरजीकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मुर्शिदाबाद में बम बनाते वक्त विस्फोट में बादशाह शेख का हाथ उड़ गया। दरअसल जंगल में बम बनाते वक्त अचानक से विस्फोट हो गया, जिससे बादशाह शेख गंभीर रूप से घायल हो गया।
इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तब जाकर आरोपी बादशाह शेख को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है इस हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को भारी मात्रा में बम बारूद मिले हैं, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन जिस तरह से बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का सिलसिला जारी है, जो अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका शिकार करीब अब तक 5 लोग हो चुके हैं, वो सूबे की कानून व्यवस्था संभालने वाले अधिकारियों की नाकामी को दिखाता है। यह हाल तब है जब बंगाल में सीएपीएफ की 700 कंपनी मौजूद है, स्थानीय पुलिस की तैनाती है। उसके बावजूद हिंसा का बारूद लेकर बदमाश बेलगाम घूम रहे हैं।